कैसी दिल लगी है तू। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ, पसंद करता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है, वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। कभी कभी जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है। मैंने फैसला कर लिया, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ, बस। मैंने कुछ ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। तू मेरी जिंदगी है। कामयार की माँ पहुंच जाती है आयरा के घर और वहाँ जाकर आयरा की माँ को और आयरा को अच्छी खासी सुना जाती है और फारिया को लेकर साथ जाती है। फारिया उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाएगी और कहती है कि आप अपनी बेटी को संभाल कर रखें, वो हमारे बेटे से दूर रहे। आयरा कहती है कि मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप अपने बेटे को समझाएं, मेरी कोई गलती नहीं है। वो हर रोज़ मुझे आकर मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाता है और मुझे रोज़ाना तंग करता है। फारिया कहती है कि हाँ हाँ अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अब उसकी माँ जो होती है कामयार की माँ, वो यकीन कर जाती है कि ये लड़की शरीफ फैमिली से बिलोंग करती है और ये सच ही कह रही होगी। वो फारिया को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी माँ भी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो उसको कहती है कि तुम कामयार के साथ लंच पर क्यों गई थी। फारिया शर्मिंदा होती है और इस तरह वो उसकी माँ उसके बाप को शिकायत लगा देती है। जब बाप के सामने फारिया जाती है तो वो कहती है कि बाबा मुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी, मैं आपसे पूछ कर जाऊंगी, मैं आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी। इस तरह आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बहन से बात करती है कि वो लड़का खुद ही उसने उसकी तरबियत ही उसकी माँ ने ऐसी की है। अगर तरबियत अच्छी हुई होती तो वो आज मुझे तंग नहीं करता, उनको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। इधर फारिया जब वहाँ घर वापस जाती है तो उसको बहुत परेशानी हो रही होती है। वो सीधी कामयार के कमरे में पहुंच जाती है। कामयार भी अब ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर देता है क्योंकि उसने जो रूल्स आयरा ने उसे बताए थे वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इधर फारिया बैठी परेशान सोच रही होती है तो उसको उसके बाप का फ़ोन आ जाता है और उसको कहता है कि बेटा आपको क्या, उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है, उसकी माँ रो रही होती है, यकीनन उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। अब वो अपने बाप से कहेगी कि आप फ़ोन करके मामा को राज़ी करें। इस तरह वो बाप को एटलीस्ट जो है ना वो राज़ी कर ही लेगी, उसका बाप उसकी माँ को राज़ी करके कर ले आएगा। और आगे आगे जब फारिया इस मुल्क से चली जाएगी तो पीछे से कामयार और आयरा की शादी भी हो जाएगी। इधर जो आयरा है उसने बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी ली है और उसको वो ये सोच रही है कि अब अगर कामयार उसके घर आएगा तो वो दो टोक उसको जवाब दे देगी और कहेगी कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो उसका पीछा छोड़ दे। इधर जो है वो फलक का जो होने वाला शोहर है उसके पेरेंट्स उसके घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कामयार की ये बहुत अच्छी काविश होती है। फलक की भी मर्ज़ी यही है कि काव्यार की शादी आयरा से ही हो क्योंकि काव्यार एक अच्छा लड़का उसको दिखता है, लेकिन अभी वो उसका इजहार नहीं कर रही है इस चीज़ से। अब आखिर में ये होगा कि अब इसने सोच लिया है कि काव्यार सबके सामने आकर अनाउंस कर देगा कि मैंने एक बात सोच ली है, मैं चाहता हूँ कि मैं अब तो आयरा से शादी करके ही रहूँगा क्योंकि मैंने आयरा से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। अब वो अपनी दादी से भी बात करेगा और अपनी माँ से भी इस हवाले से बात करेगा। वो ऑफिस जाने के लिए भी सोच रहा है, अपना माइंड भी रेडी कर रहा है। फारिया इसको लेकर जाती है कि मैं जो है तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलो। इसके साथ काव्यार चला जाता है कॉफ़ी पर, लेकिन वो उससे बार बार कहता है कि बताओ ये ऑफ़िस कैसा रहेगा, ये कैसे रहेगा मेरे लिए, ये सेटअप कैसा है, ये सूट कैसा है। वो उसको कहती है ये खिदमतें सब किसके लिए हो रही हैं। वो कहता है यार उस लड़की के लिए हो रही है ना, जबकि वो उस लड़की को फजूल समझती है। वो आहिस्ता से बातों बातों में बता देती है कि यार वो तो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। काव्यार उससे पूछता है यार आप तुम्हें कैसे पता कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती। वो कहती है कि मुझे क्योंकि मैं और मामा उसके घर गए थे। अब तो काव्यार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सीधा अपनी माँ के पास चला आता है, उससे कहता है कि आपको क्या वहाँ पे गई थी। माँ इस बात से इकरार करती है और वो अच्छा खासा गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था और आपने सब बिगाड़ दिया। उसका वालिद भी ये बात सुन लेता है। वो कहता है कि तुम क्या ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है कि यही सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब वो इन तमाम बातों से आखिरकार तंग आकर आयरा से शादी करने की कोशिश करेगा और
یہ وہ سب سچ کر کے دکھائے گا۔ اب اس کے پیرنٹس جو ہے وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے اور شادی ہو جائے گی آئرہ اور کاویار کی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آئرہ اور کاویار کی شادی مسٹ ہوگی، لیکن شادی کے بعد جھگڑے اور فساد شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔